नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। एक विवाद हो गया है और इस विवाद के चलते उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर यानी बिहार के मुजफ्फरपुर में एफआईआर दर्ज कर दी है। सुधीर ओझा नाम के शख्स ने उन पर एफआईआर दर्ज कराई है और इसके बाद इस मामले में अदालत में सुनवाई 10 फरवरी को होनी है। अब यह मामला क्या था मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो आपने सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बताता हूं। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति का अभिभाषण था जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने वो भाषण दिया। इस भाषण को लेकर राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस में इस वक्त सबसे बड़े एक तरह से नेता ही हैं, पार्टी वही चला रहे हैं, गांधी परिवार के राजकुमार हैं, सोनिया गांधी के पुत्र हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए उन्होंने ओहदे की भी कोई लाज नहीं रखी और क्या कहा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वो बोरिंग था। इससे पहले भी मैं बताऊं आपको, वो राष्ट्रपति का अपमान कर चुके हैं। राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। अब आते हैं उनकी मां सोनिया गांधी के बारे में। राहुल तो राहुल हैं, सोनिया गांधी ने उनसे 2 कदम आगे बढ़कर बात कर दी। क्या कहा सोनिया गांधी ने, क्या कहा राष्ट्रपति के भाषण पर, अभिभाषण पर जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनको एक पुअर लेडी कहकर संबोधित किया और कहा कि पुअर लेडी वाज टायर्ड एट द एंड, यानी कि भाषण के अंतिम समय में, यानी भाषण देते देते वो थक गई। एक पुअर लेडी, अब पुअर लेडी का मतलब होता है, अगर इसमें इंग्लिश में इसका अर्थ निकाला जाए तो बेचारी, असहाय, इस तरह से। तो क्या हमारी राष्ट्रपति असहाय या बेचारी हैं? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो हैं जिनके अंतर्गत सेना के तीनों अंग आते हैं, नभ, थल, यानी नभ और जल और थल, यानी एयरफोर्स, नेवी और का जो आर्मी है वो उनके अंडर में आती हैं। लेकिन सोनिया गांधी को ऐसा लगता है कि वो बेचारी हैं। तो अब इस पूरे प्रकरण पर उनको घेरा जा रहा है। उनके खिलाफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एफआईआर तो दर्ज हो ही चुकी है। अब पुअर लेडी का जो, एक पुअर लेडी को लेकर, एक पुअर जो सोनिया गांधी ने कहा, उसको लेकर हंगामा हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एक जमीन से उठकर आने वाली महिला को भी इस तरह से अपमानित किया गया। तो गांधी खानदान दरअसल क्या है कि जिसने, जो ये समझता है कि वो और उनके जो बेटे हैं या उनका पूरा परिवार है वो इस देश पर राज करने के लिए ही पैदा हुआ है, वो दूसरे को स्वीकार कर ही नहीं सकते। आपको मैं बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो इन्हीं के पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने, मतलब उसमें एक मणिशंकर अय्यर जैसे नेता थे जिन्होंने उनको चाय वाला कहकर, चाय बेचा करते थे मोदी जी अपने संघर्ष के दिनों में, तो उनको एक चाय वाला और पता नहीं क्या क्या कह के उनको अपमानित किया। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा। तो अब इस बात को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो कांग्रेस ऐसे किसी शख्स को पसंद नहीं करती जो कि उनके इशारों पर न चले। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो राष्ट्रपति थे, हमारे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे, तो प्रणब मुखर्जी तो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। प्रणब मुखर्जी की जब डेथ हुई उसके बाद मैं आपको बताऊं, उनका जो पार्थिव शरीर था वो कांग्रेस कार्यालय नहीं लाया गया। दूसरा, नरसिम्हा राव जब थे, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका पार्थिव शरीर भी कार्यालय नहीं लाया गया। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रतिभा देवी पाटिल है, प्रतिभा देवी पाटिल के बारे में बड़ा दिलचस्प वाकया है। प्रतिभा देवी पाटिल जो है वो जब राष्ट्रपति बनी तो आपको पता है कि वो इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, कांग्रेस के बड़े नेताओं के, सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ही वो प्रधानमंत्री बनी। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह को भी उन्होंने इसीलिए प्रधानमंत्री बनवाया ताकि वो उनके इशारे पर काम कर सकें। तो इन लोगों ने क्या किया है कि अपने जीते जी ये दूसरे लोगों को देख नहीं पाते, ये दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि इनको लगता है ये तो ऐसे ही हैं। अब मैं बताऊं आपको कि प्रतिभा देवी पाटिल, अगर आज मैं कहता हूं कि अगर आज सोनिया गांधी 66 साल की प्रतिभा देवी पाटिल को का ये कहकर अपमान कर रही हैं वो पुअर लेडी हैं, तो वो इसलिए है
क्योंकि ये ऐसा करते आए हैं। एक वाकया आपको बताता हूं, 2007 से लेकर 2012 तक इस देश में राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल के बारे में कौन नहीं जानता। जब वो पद से हटी तो उनके बाद उन पर करप्शन के चार्जेस भी लगे थे जमीन को लेकर। एक नेता हुआ करते थे राजस्थान में, जिनका नाम था, कोई खान थे वो राजस्थान में, अमीन खान, राजस्थान के वक्फ बोर्ड मंत्री थे। 2007-2012 की बात है, इसके बीच की बात है। तो उन्होंने एक रैली में, एक भाषण में राजस्थान में ये कहा था कि कांग्रेस में वफादारी का इनाम मिलता है। देखिए, प्रतिभा देवी पाटिल को भी ये इनाम मिला, क्योंकि प्रतिभा देवी पाटिल कांग्रेस यानी सोनिया गांधी खानदान में, गांधी परिवार में रसोइये का काम करती थी, वो रसोई संभालती थी। हालांकि बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। अशोक गहलोत उनके पास गए और आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद अशोक गहलोत ने माफी भी मांगी उस वक्त प्रतिभा देवी पाटिल से। तो ये जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं ना, उनको ये अपना नौकर समझते हैं और उनको भी ये अपमानित करने से नहीं चूकते। लेकिन यहाँ क्योंकि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, वो एक जमीन से उठकर आई हुई महिलाएं। आपको बता दूं, उड़ीसा के सिंचाई विभाग में क्लर्क थी, आदिवासियों के बीच बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। दूसरा, ये जो संथाल समाज से आती हैं, संथाल जनजाति से आती हैं, और ये जो जनजाति है ये पाई जाती है झारखंड, उड़ीसा वगैरह में। तो ये संथाल जनजाति क्रिश्चियन मिशनरियों के निशाने पर रही है, इसलिए भी सोनिया गांधी इनको पसंद नहीं करती। तो सोनिया गांधी का ये कहना कि ये डेरोगेटरी, मतलब इस तरह से कि भाई वो एक कमजोर महिला है या वो पुअर हैं, वो थक गई हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये मामला काफी आगे बढ़ गया है। अच्छा, सोनिया गांधी के इस रिमार्क्स पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शाही खानदान का अहंकार आज देश ने देख लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में उन्होंने बताया। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाषण दिया। कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा, चीज कहा, थिंग्स माने चीज भी होता है, थकी हुई कहा। यह देश के आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। तो ये आपको इससे पता चल गया होगा कि कांग्रेस एक फ्यूडल सोच की पार्टी है, एक सामंती सोच की पार्टी है, जो अपने सामने अपने प्रतिद्वंदी को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझती। और आज भी देखिए, भले ही वो विपक्ष में गठबंधन करें, चाहे वो इंडिया अलायंस के मेंबर हो, कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस आज भी उसी नेहरू और गांधी, मतलब महात्मा गांधी और नेहरू, पुराने उससे जोड़ के इंदिरा गांधी और नेहरू के जमाने में अपने आप को देखती है। हकीकत ऐसी नहीं है। हाँ, अब समय काफी बदल चुका है, लेकिन इन लोगों को आदत है अपने पुराने ऑरा में अपने बनाए रखने की, खुद को मतलब इस तरह से पेश करना। इसलिए ये सामने वाले को कुछ नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने अपोजिशन में हैं, बल्कि, और ये जो जितने भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनको भी ये लोग कुछ नहीं समझते। ये जो इलाकाई पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियों को, उनको अपनी जूती की नोक पर रखने की कोशिश करती हैं। तो ये है इनकी असलियत। तो जिस प्रकार से इन्होंने अपमानित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, वो बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने ये जो कहा है, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। दोस्तों, मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया, केस की सुनवाई होगी। हो सकता है सोनिया गांधी को जेल भी जाना पड़े। क्या होता है, आपका इसमें क्या सोचना है, अपनी राय हमें अवश्य दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।